टू आवर चैनल गोल अचीवर्स। आज के हमारे वीडियो में हम करेंगे जो भी हमने आज तक पढ़ा है हमसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने इस क्विज में रखे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जलमार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है। पाक जल स्ट्रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पाक जल स्ट्रेट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो भारत से कौन सा देश अलग होता है, श्रीलंका अलग होता है। एक और यहाँ से आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि वैगई रिवर है जो तमिलनाडु से निकलती है, वैगई रिवर वो पाक जल संधि में विलय हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आता है तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शंस हैं अंडमान द्वीप समूह, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह और मिनिकॉय। तो ये स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रायसीना पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ी भी कहते हैं, वह स्थान जहाँ जम्मू कश्मीर के डोगरा शासकों ने जम्मू में अपना किला बना लिया था, या फिर कन्याकुमारी की वह चट्टान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित थी। तो रायसीना पहाड़ी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ है और ये किस पर्वत श्रेणी में आती है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है। कहाँ से शुरू होता है, गुजरात, राजस्थान और उत्तर पूर्वी दिल्ली। और रायसीना कहाँ पर है, दिल्ली में, जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी के संबंध में कथन की पहचान कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो केरल में है। अब इससे रिलेटेड आपको पहचान करना कि कौन सा कथन इससे रिलेट करता है, संबंध रखता है। तो भारत में एकमात्र सदाबहार वन है, महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ हैं, पर्यटन के लिए अच्छा स्थान है, जहां पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, जहां पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नल्ला मल्ला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। नल्ला मल्ला पहाड़ियां कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मल्ला को अन्नामलाई से कंफ्यूज नहीं करना है। अन्नामलाई जो पहाड़ी है कहाँ पर है, केरल में। क्वेश्चन है हमारा, डेक्कन पास निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। ऑप्शन है दक्षिण और लिटिल अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, अंडमान और निकोबार। डेक्कन जो पास है वो दक्षिणी और लिटिल अंडमान में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं साझा होती हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है, ये यहाँ पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अब ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान, ये हो गया सिक्किम। तो ये अरुणाचल, तो इसकी सीमा कौन से देश से लगती है, भूटान से। ऊपर क्या हो गया, चाइना, चीन से लगती है। और इधर जो हो गया हमसे इधर है जो, वो है म्यांमार या बर्मा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी घाट, शिवालिक पहाड़ी, पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वत। सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट को कहा जाता है और इनका विस्तार कहाँ पर है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख का मतलब है एस्चुरी, कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा, गोदावरी, महानदी, ये सब तो डेल्टा बनाती है। डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ताप्ती ज्वार नदमुख बनाती है, अरब सागर में गिर जाती है, पश्चिम की तरफ फ्लो करती है। नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी भी। तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। पेंगोंग झील, कोलेरू झील, पुलिकट झील और वेम्बनाड झील। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेम्बनाड झील। कहाँ पड़ती है ये, केरल में पड़ती है।
केरल में इसका दूसरा एक और नाम से जानी जाती है, पुनमदा झील के नाम से भी जानी जाती है, बेमनाथ झील। आपको ये सभी ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो अलकनंदा आती है सतोपंथ ग्लेशियर से और भागीरथी आती है गंगोत्री ग्लेशियर से, और ये दोनों आके कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? काराकोरम, हिमालय, हिंदकुश और कैलाश। तो सिंधु नदी का जो उद्गम होता है कैलाश पर्वत से होता है, मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील तिब्बत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा जवार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? सबसे बड़ा जवार नदमुख एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है? हुगली, भागीरथी, कृष्णा, नर्मदा। नर्मदा नदी बनाती है, ये पश्चिम की तरफ बहती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। गिरती कहाँ है? अरब सागर खंबात की खाड़ी में गिरती है। तीसरी जो चीज है, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है, रिफ्ट वैली में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, विंध्य और सतपुड़ा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? गुरुत्व बांध कौन सा है सबसे ऊंचा? रिहंद, भाखड़ा, कोयना, नागार्जुन। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। कहाँ पड़ता है? बिलासपुर, हिमाचल में, हिमाचल में पड़ता है ये। इसकी लंबाई है 520 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 226 मीटर ऊंचा है ये। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र नदी का, मानसरोवर कैलाश श्रेणी से। उसके बाद ये इस तरह से फ्लो करती है और उसके बाद यहाँ से भारत में एंटर करती है। कौन सी जगह से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है भारत में। उसके बाद असम से होती हुई और ये आती है बांग्लादेश में। यहाँ पर बांग्लादेश में, बांग्लादेश से फिर ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती है ये। तो कौन से कंट्री से होके गई? सबसे पहले तिब्बत, उसके बाद भारत, भारत में अरुणाचल प्रदेश से इसने प्रवेश किया। उसके बाद ये असम से होके बांग्लादेश। तो 3 देशों से ये निकली, भारत, चीन, भारत और बांग्लादेश। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट से बता सकते हैं। ओके, तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।